देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से सीधे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत कर छात्रों को संबोधित किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए उनके समय में शिक्षा प्रणाली सहित भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है और उसके लिए छात्रों को क्या करना होगा और उनका क्या महत्व है, इन तमाम विषयों को लेकर छात्रों को संबोधित किया गया। वहीं देश की संपदा को लेकर भी उनके द्वारा छात्रों को बताया गया कि किस तरह से उन्हें हम सजो कर रख सकते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा उनका आभार मानते हुए कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि वह जिस भी विभाग में जाते हैं उस विभाग को चार चांद लगा देते हैं। उनके द्वारा जिस तरह से नवाचार करते हुए अच्छे परिणाम सामने लेकर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर बड़े लोगों को सीखने की आवश्यकता है। सोयाबीन को लेकर उन्होंने जिस तरह से व्याख्यान दिया, उस फसल पर भी मध्य प्रदेश में ध्यान देते हुए कार्य किया जाएगा। तो वही प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटियों में कई लैब है जहां पर रिसर्च का काम संचालित हो रहा है। सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर के अपना बहुत युवाओं को प्रेरणादायी अपना व्याख्यान दिया है। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, इसी कड़ी में ये व्याख्यानों की श्रृंखला अलग अलग विश्वविद्यालय में कराने जा रहे हैं। मैं देवी अहिल्या के आज के इस आयोजन में माननीय गडकरी जी ने जो सबल नेतृत्व के साथ सक्षम निर्णय लेते हुए जिस प्रकार से अपने पिछले अनुभवों से सरकार के निर्णयों को सार्थक करते हुए समाज हितैषी भूमिका में राजनेता का दृढ़ता की जो रोल रहता है वो ला करके दिखाने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं गडकरी जी वो व्यक्तित्व है जिसने जिस विभाग को संभाला उसको चार चांद लगा दिए। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से उनने नए नए नवाचार करके अपने विभागों में प्रयोग किया है। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि देश के अंदर एक ब्रिज के ऊपर 3 तरह से ट्रैफिक निकलेगा, रेल भी उस पर चलेगी और बस भी चलेगी। ये नवाचार इथेनॉल से लगा करके कई सारे प्रयोग उनने जो किए हैं। अभी हाइड्रोजन को जिस प्रकार से उन्हें यूज़ करने की, हाइड्रोजन से हमारे फ्यूल के रूप में गाड़ी चलेगी, ये वाकई गडकरी जी ही कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। विश्वविद्यालय को उन्होंने आवश्यकता के अनुसार शोध करने की बात कही। हाँ, विश्वविद्यालय होते ही रिसर्च के लिए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम नवाचार करते हुए सभी यूनिवर्सिटियों में अपने पैरों पर खड़े होकर के रिसर्च को प्रोत्साहन देना और सार्थक शिक्षा देना, जिसमें जीवन में विद्यार्थियों को भी जीवन स्वावलंबी बने और प्रदेश और देश में उसका उपयोग सिद्ध हो। बहुत सरल है दीदी, बहुत हमारे लिए तो इतना सरल है कि ये जो आईटी पार्क है, ये आईटी पार्क होते काय के लिए है। आईटी पार्क में बच्चे नवाचार करें, अपने अपने प्रकार से उसका उपयोग करें। हमारे पास विश्वविद्यालयों में पर्याप्त भूमि है और हमारे पास आईटी का डिपार्टमेंट अपने आप में है। हमारे पास प्राध्यापक से लेकर के बौद्धिक संपदा भी है। तो निश्चित रूप से हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले समय हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को हाथ में लिया था, बीएससी एग्रीकल्चर में कई सारी शंकाएँ खोलते हुए हमने ये नवाचार किया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आईटी और मेडिकल में भी हम आगे बढ़ेंगे। सर, एग्रीकल्चर की जो बात की उसमें सोयाबीन को लेकर उन्होंने खास बात की है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों बातें हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि सोयाबीन का जो उत्पादन है देश के अंदर प्रति एकड़ 6 कुंटल का जो राष्ट्रीय औसत है, ब्राज़ील में 25 है, अमेरिका में 30 कुंटल है। ये बात सही है कि वो बहुत अंतर करता है। ऐसे में हमको लगता है कि जो हमारी जो कृषि संस्करण में जितने पुराने बीज हैं, संसाधन हैं, उनको नवाचार की दिशा में ले जाने की ज़रूरत है और जैविक का जो महत्व है वो अब और आगे बढ़ गया है। तो ऐसे में हमको हर जिन्स के बारे में विचार करना चाहिए, न केवल सोयाबीन, बाकी सभी